चलिए दोस्तों, आप सभी के लिए लेकर आ चुके हैं और एक मजेदार वीडियो जहां हम करने जा रहे हैं अनबॉक्सिंग एंड रिव्यू ऑफ दिस Realme Buds Wireless 2 नेक बैंड। इसी के साथ साथ इस नेक बैंड को हम कंपैरिजन भी करेंगे विथ टू मोस्ट पॉपुलर नेक बैंड अंडर 2000 रुपीज, जो कि है Oppo Enco M31 एंड OnePlus Bullets Wireless Z बेस एडिशन। तो चलिए उससे बढ़ते हैं आगे और बिना किसी देरी की करते हैं अनबॉक्स ऑफ दिस Realme Buds Wireless 2 नेक बैंड। बॉक्स को ओपन करते ही सबसे पहले हमें देखने को मिलते हैं अपना Realme Buds Wireless 2 नेक बैंड। ओवरऑल इसकी क्वालिटी के बारे में आपको थोड़ी देर में बताएंगे, उससे पहले देखते हैं व्हाट एल्स इनसाइड द बॉक्स। इस नेक बैंड के अलावा आपको यहाँ पे देखने को मिलते हैं वन यूजर मैनुअल, वन USB Type-C चार्जिंग केबल और इसी के अलावा यहाँ पे मिलते हैं आपको कुछ एक्स्ट्रा पेयर्स ऑफ ईयर टिप्स। अब चलिए उसे बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं इस Realme ब्लूटूथ नेक बैंड की ओवरऑल बिल्ड क्वालिटी के बारे में। तो एज ऑलवेज इसका जो ऊपर वाला हिस्सा आप देख रहे हैं बिल्कुल रबराइज मटेरियल से बना गया है एंड इट इज़ फ्लेक्सिबल ऑल्सो, बट काफ़ी मोटा लगा मुझे ये वाला हिस्सा। इसके अलावा जो बटन वाला सेक्शन आप देख रहे हैं इट इज़ कम्प्लीटली मेड अप ऑफ प्लास्टिक। यहाँ पे हमें 4 डिफरेंट बटन देखने को मिलते हैं, वॉल्यूम अप, वॉल्यूम डाउन, सेंटर में दिया हुआ है मल्टी फंक्शन बटन। इसी के साथ साथ एट द एंड यहाँ पे आपको मिलता है वन ANC जो कि है एक्टिव नॉइस कैंसिलेशन बटन, और ये रहा इसका USB Type-C का पोर्ट जिसके हेल्प से आप इस डिवाइस को चार्ज कर पाएंगे। इसके अपोजिट साइड में कोई भी बटन नहीं दिया हुआ है, बस यहाँ पे Realme का ब्रांडिंग आपको देखने को मिल जाएगी। इसी के साथ साथ दोस्तों इस नेकबैंड का एक चीज़ मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आया, वो है इसका बड्स का साइज। आप देख सकते हैं कितना बड़ा ईयरबड्स दिया हुआ है, मतलब बहुत ही भोंदू भोंदू सा फीलिंग होता है। तो ये चीज़ मुझे सच कह रहा हूँ बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। अगर ये छोटा होता तो काफ़ी अच्छा होता। इसी के साथ साथ दोस्तों इसके बड्स के फ्रंट हैंड साइड में आपको मिलता है ग्लोजी फिनिशिंग, जो देखने में काफ़ी स्टाइलिश भी लगता है। अब चलिए उससे बढ़ते हैं आगे और कंपेयर करते हैं इस Realme Buds Wireless 2 को विथ Oppo Enco M31 एंड OnePlus Bullets Wireless Z। अगर हम डिज़ाइन की बात करें तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा बल्कि लगता है अपना Realme Buds Wireless 2, इसके बाद आता है OnePlus Bullets Wireless Z और सबसे छोटे बड्स यहाँ पे मिलते हैं हमें ऑन Oppo Enco M31। बहुत ही छोटे हैं और देखने में भी काफ़ी यूनिक लगते हैं। अब चलिए उससे बढ़ते हैं आगे और सबसे पहले जानते हैं चार्जिंग टाइम एंड बैटरी बैकअप। तीनों ही नेकबैंड को आप तकरीबन 1 घंटे में कंप्लीट चार्ज कर पाओगे। Realme में मिलेगी आपको 22 घंटे की बैटरी बैकअप, Oppo में मिलेगा 12 घंटे की बैटरी बैकअप, जबकि OnePlus के नेकबैंड में आपको मिल जाएगी 17 आवर्स की बैटरी बैकअप। तीनों नेकबैंड फास्ट चार्जिंग भी सपोर्ट करते हैं, 10 मिनट में तीनों को फास्ट चार्जिंग कर पाओगे। और फास्ट चार्जिंग करने पर Realme के नेकबैंड पर मिलेगी हमें 12 घंटे की बैटरी बैकअप, Oppo के नेकबैंड में मिलेगी हमें 3 आवर्स की बैटरी बैकअप, जबकि OnePlus के नेकबैंड में हमें मिलेगी टोटल 10 आवर्स की बैटरी बैकअप। सो इन टर्म्स ऑफ चार्जिंग टाइम एंड बैटरी बैकअप यहाँ पे क्लियर विनर होता है अपना Realme Buds Wireless 2। इन सब के अलावा Realme के नेकबैंड और Oppo के नेकबैंड में हमें मिलते हैं LTEC एंड हायरस ऑडियो का सपोर्ट, जबकि ये फीचर कम्प्लीटली मिसिंग है ऑन OnePlus। इसी के साथ साथ Realme के नेकबैंड में हमें मिलते हैं ANC जो कि है एक्टिव नॉइस कैंसिलेशन का फीचर। हालांकि Oppo और OnePlus में ये फीचर नहीं मिलती, बट दे कम्स विथ एनवायरमेंटल नॉइस कैंसिलेशन। इसी के साथ साथ अगर हम ड्राइवर साइज की बात करें, Realme के नेकबैंड में हमें मिलते हैं 13.6 mm का ड्राइवर और Oppo एंड OnePlus के नेकबैंड में हमें मिलते हैं 9.2 mm का ड्राइवर। और तीनों ही नेकबैंड वाटर प्रूफ सपोर्ट करते हैं। येस, Realme एंड Oppo में मिलता है हमें IPX5 वाटर रेसिस्टेंट का सपोर्ट, जबकि OnePlus नेकबैंड में हमें देखने को मिलते हैं IP55 की रेटिंग्स। इसी के साथ साथ दोस्तों जो Realme का नेकबैंड है इसको आप Realme लिंक एप्लीकेशन से कस्टमाइजेशन भी कर सकते हैं, और ये फीचर आपको ना ही OnePlus के नेकबैंड में मिलता है ना ही Oppo Enco M31 नेकबैंड में मिलता है। हालांकि Oppo Enco M31 को आप हे मेलोडी एप्लीकेशन के हेल्प से कुछ अपडेट वगैरह कर पाओगे, बट उतना कुछ कस्टमाइजेशन का ऑप्शन नहीं मिलता है। बट Realme लिंक के एप्लीकेशन से आप बहुत चीज़ें कस्टमाइजेशन आप कर सकते हैं, जैसे कि आप यहाँ पे ट्रांसपेरेंसी मोड सेट कर सकते हैं और नॉइस कैंसिलेशन मोड सेट कर सकते हैं, बेस बूस्टेड, ब्राइट मोड, गेम मोड, और चाहो तो बटन की सेटिंग को भी खुद से कस्टमाइजेशन आप कर पाओगे। तो ये सारे फीचर्स मुझे काफ़ी सही लगते हैं ऑन Realme ऑल न्यू प्रोडक्ट्स। जितने भी Realme के नए IoT प्रोडक्ट्स आ रहे हैं उन सभी प्रोडक्ट को आप Realme लिंक एप्लीकेशन से कस्टमाइजेशन
कर पाओगे। अब चलिए उससे बढ़ते हैं आगे और जानते हैं इन तीनों ही नेकबैंड में से सबसे बेहतरीन साउंड क्वालिटी किसकी है और सबसे बेहतरीन माइक की क्वालिटी किसकी है। तो इसके लिए मुझे कुछ दिनों तक इन तीनों ही नेकबैंड को टेस्ट करना पड़ेगा, उसके बाद मैं आप सभी से मिलता हूं। ऑलराइट गाइस, फाइनली हमने इन तीनों ही नेकबैंड को अच्छी तरह से यूज कर लिया है और अब मैं आपको एग्जैक्टली बता सकता हूं कौन सा नेकबैंड आपको बाय करना चाहिए। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी को याद दिलाना चाहूंगा, दिस इज नॉट अ स्पॉन्सर्ड वीडियो। जितने प्रोडक्ट रिव्यू आप देखते हैं हमारे चैनल पे, मोस्ट ऑफ द प्रोडक्ट हम खुद ही बाय करते हैं ताकि आपको हम बेस्ट प्रोडक्ट रेकमेंड कर सके, और ये सारे प्रोसेस पे काफी सारे पैसे खर्च हो जाते हैं। तो आप सभी से बस इतना ही रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, जो भी नेकबैंड आपको बाय करना है सबका लिंक डिस्क्रिप्शन पे दिया हुआ है, तो काइंडली हमारे लिंक से ले लेना, थोड़ी सी हेल्प हमारे चैनल को हो जाएगी और आपको तीनों को तीनों नेकबैंड बेस्ट प्राइस पे मिल जाएगी। अब चलिए बढ़ते हैं आगे और आपको बताते हैं सबसे बेहतरीन साउंड क्वालिटी किसकी है। और दोस्तों, इन तीनों ही नेकबैंड में से सबसे ज्यादा साउंड और सबसे कड़क बेस हमें देखने को मिलता है ऑन दिस Realme Buds Wireless 2 नेकबैंड। बहुत ही लाउड ऑडियो है और बेस भी काफ़ी कड़क है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि इसकी साउंड क्वालिटी सबसे बेस्ट है। गाने सुनने में सबसे बेहतरीन एक्सपीरियंस हमें मिलता है ऑन दिस Oppo Enco M31। लाउड जितना होना चाहिए उतना ही है, बेस भी काफ़ी अच्छा है और बिकॉज ऑफ डेट रीजन जो वोकल्स होते हैं वो मिसिंग भी नहीं होते हैं। गाने के लिरिक्स काफ़ी क्लियर आपको सुनाई देते हैं। तो परफेक्ट साउंड यहाँ पे कस्टमाइजेशन किया गया है ऑन दिस Oppo Enco M31 नेकबैंड। तो गाने सुनने में मुझसे पूछोगे सबसे बेहतरीन एक्सपीरियंस हमें किस पे मिलता है, तो मैं डेफिनेटली सबसे पहले आपको रेकमेंड करूंगा Oppo Enco M31 नेकबैंड। इसके बाद जो दूसरे नंबर पे आता है वो है डेफिनेटली Realme Buds Wireless 2, और जो तीसरे नंबर पे आता है साउंड क्वालिटी के मामले में वो है अपना OnePlus Bullets Wireless Z बेस एडिशन। इसके अलावा अगर हम माइक्रोफोन की क्वालिटी की बात करें देन डेफिनेटली यहाँ पे क्लियर विनर होता है अपना Realme Buds Wireless 2। बहुत ही ज़बरदस्त इसकी क्वालिटी है और एक्टिव नॉइज़ कैंसलेशन के साथ में भी ये आ जाता है। तो ट्रैफिक में जाते हो, शोर शराबा होता है तो बाहर के आवाज़ जो है वो काफ़ी ज़्यादा ये कम कर देता है। और मैंने शोर शराबा के टाइम पे अपने दोस्त से बात किया, तीनों ही नेकबैंड से मैंने टेस्ट किया एक एक करके, और अकॉर्डिंग टू हिम ये जो नेकबैंड है आपका Realme Buds Wireless 2 मतलब बहुत ही कड़क नॉइज़ को रिमूव कर देता है और सामने वालों को आपकी आवाज़ जो है काफ़ी बढ़िया से सुनाई देती है। तो डेफिनेटली कॉल के लिए आपको एक नेकबैंड चाहिए, देन आंख बंद करके आप Realme Buds Wireless 2 नेकबैंड को बाय कर सकते हैं। बट म्यूज़िक के लिए चाहिए तो मैं डेफिनेटली आपको रेकमेंड करूँगा Oppo Enco M31 नेकबैंड। तो भाई यहाँ पे क्या OnePlus महा बेकार है? OnePlus भी अच्छा है बट कंपैरिजन करें तो भाई साउंड क्वालिटी में भी ये नंबर 1 पे नहीं आता है और माइक की क्वालिटी पे भी ये नंबर 1 पे नहीं आता है। ये नेकबैंड नंबर 1 पे आता है इन कंफर्ट। जब हम पहनते हैं राइट तो सबसे ज़्यादा कंफर्टेबल हमें फीलिंग देता है आपका OnePlus का Bullets Wireless Z बेस एडिशन। इसके अलावा जो भी टेस्टिंग थे हमने आपको सारा कुछ सुना दिया, अब डिसीजन आपका है। जो भी नेकबैंड आपको बाय करना है सबका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन पे दे दिया है, तो काइंडली हमारे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से ही प्रोडक्ट को बाय कर लेना टू सपोर्ट दिस चैनल। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा। मेक श्योर हिट द लाइक बटन, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना एंड ऑल्सो हिट द बेल आइकॉन। थैंक्स फॉर वॉचिंग।